Good morning, students. Today I will teach you math, and your topic is natural numbers and whole numbers. So, students, हम लोग यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम्स में इससे पहले नंबर सिस्टम यूनिट फर्स्ट में चीज़ों को रिवाइज किया था और मीन्स क्वेश्चंस को रिवाइज किया था। और इसी यूनिट फर्स्ट में जो हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर लेसन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स होता क्या है? सबसे पहले तो हम अपने चैप्टर्स के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से कि जो हमारा लेसन है वो चैप्टर क्या है, फर्स्ट है। और चैप्टर फर्स्ट में नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इन दिस चैप्टर्स वी लर्न अबाउट नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वर्ड इन नेचुरल। व्हाट इज नेचुरल? नेचुरल सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वर्ड नेचुरल, नेचुरल कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेचुरल वर्ड नेचर से बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा? नेचर से। और नेचर क्या है? नेचर बेटा वो चीजें हैं जिनको हम लोग खुद से बना नहीं सकते। मीन्स कि ये कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंस इन आवर वर्ल्ड, ठीक है, आवर प्लेनेट। मीन्स जितनी भी चीजें हम खुद से नहीं बना सकते, ये पहले से ही बनी हुई हैं। कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है, ठीक है। तो जो सारी चीजें गॉड गिफ्टेड हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनको हम खुद से नहीं बना सकते, वो क्या हो गई? नेचर हो गई। अब नेचर से ही क्या बना है? नेचुरल, ठीक है। नेचर से क्या बना है? नेचुरल, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स, अब नेचर्स के बारे में आप समझ लिए, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? नेचुरल नंबर्स के बारे में समझेंगे कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है। नंबर्स मीन्स क्या होता है? गिनती होती है। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक गिनती। अब प्राकृतिक गिनती क्या होती है? चलिए हम ये बता देते हैं आपको। प्राकृतिक गिनती जिसको मतलब जो पहले से ही बना है, ठीक है, जो पहले से ही बना है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गिनती। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। बेटा आपके पास फोन होगा, है ना, उसमें भी आप देखेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होता है, एक डिजिट और होती है, एक नंबर उसमें और होता है। वो कौन सा नंबर होता है जरा बताइए? वो एक नंबर होता है 0, है ना, जिसकी खोज, ठीक है, जिसको डिस्कवर बाद में हमारे यहाँ के मैथमेटिशियन जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट, उन्होंने फाइंड किया था। क्या? 0। तभी जाके ये जो नेचुरल नंबर्स कंप्लीट हुआ होल नंबर्स में। ये नेचुरल नंबर्स कंप्लीट हो गया होल नंबर्स में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0 तो है ही है। अब यही जो नेचुरल नंबर था बेटा, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। कब? जब 0 डिस्कवर किया गया। और किसने डिस्कवर किया? हमारे मैथमेटिशियन, वो भी इंडिया के मैथमेटिशियन, जिनका नाम क्या था? आर्यभट्ट। क्या नाम था उनका? आर्यभट्ट नाम था, ठीक है, जिनका नेम आर्यभट्ट था। सो अब ये जो नेचुरल नंबर था वो कंप्लीट हो गया किसमें? होल नंबर्स। होल नंबर्स में वो नंबर्स कि इनके बेस पे होल नंबर। अब इन नंबर्स के बेस पे आप बहुत से लार्ज नंबर्स बना सकते हैं। हम कहते बेटा इन नंबरों से आप कोई 10 डिजिट की नंबर बनाओ, तो आप 10 डिजिट का नंबर कैसे? बिगेस्ट बना सकते हो, स्मॉलेस्ट बना, कई तरीके से नंबर बना सकते हो। बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। यहाँ तक कि अगर आपको अपने फोन में किसी का नंबर डायल करना है तो इतना 10 डिजिट का नंबर होता है, 10 डिजिट का नंबर डायल करना होता है। अभी मान लीजिए मेरा नंबर डायल करना है, तो आप इन्हीं नंबर से तो ही डायल करोगे। आप अपना फोन उठाएंगे और अपने फोन में सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे? 9, फिर मेरे नंबर को प्रेस करने के लिए 6, फिर 9, फिर 6। मीन्स क्या है? अब ये जो होल नंबर्स के ही बेस पे हम बहुत सारे लार्ज नंबर्स लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नंबर्स दैट वी
यूज टू काउंट दे आर होल नॉन नेगेटिव नंबर्स। सो नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट मीन्स वो नंबर्स जिनको हम काउंट करने में यूज करते हैं। लाइक मैंने आपको पहले ही बता दिया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। दे आर होल एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स मीन्स वो नॉन नेगेटिव ना हो, लाइक -1 -2 ये सब क्या हो, ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे, कोई भी नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, अब ये सब नेगेटिव नंबर हैं, ये सारे क्या है नेगेटिव नंबर हैं, और ये सारे क्या है नॉन नेगेटिव है। मीन्स क्या है ये सब नेगेटिव नहीं है, 9 11 है ना, ये सब क्या है नेगेटिव नहीं है, और ये सब क्या है नेगेटिव है। तो ये हमारे कौन से नंबर है नॉन नेगेटिव, और होल नंबर जो कि 0 1 2 होता ही है। तो स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर्स आप कह सकते हो नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट दे आर होल एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और देखते हैं कि नेचुरल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या है, तो द फर्स्ट आर प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड ईच नेचुरल नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस नेचुरल नंबर। What is one less than the first natural number? मीन्स बेटा कहने का मीन्स ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर्स होगा, कोई भी नेचुरल नंबर्स होगा तो उसमें से हम क्या कर सकते हैं माइनस, मतलब एज ईच नेचुरल नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस नेचुरल नंबर। मीन्स हम बात करें कि ये जो नंबर्स लिखा है 1 2 3, अब ये नेचुरल नंबर 1 है तो 1 मोर देन ही तो 2 हुआ, 1 मोर देन 3 हो गया, 1 मोर देन 4 हो जाएगा, है ना। तो यही इसका कहने का मतलब है ना। अभी होल नंबर्स द नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर, जो कि हमने आपको पहले से ही बता दिया था कि 0 to 9 वो हमारा क्या हो जाएगा होल नंबर्स हो जाएगा। तो ये नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आप समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट अब ये होल नंबर्स भी क्लियर हो गया, और होल नंबर्स बिगिनिंग विद जीरो, जो होल नंबर होगा वो किससे बिगिनिंग होगा। देखिए होल नंबर और नेचुरल नंबर में आपको डिफरेंस भी पता हो जाना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, नेचुरल नंबर, ठीक है, जो कि कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। इस बिगिनिंग तो 1 से होगा बट इसकी एंडिंग कोई नहीं होती है। 1 2 3 4 ये बिगिनिंग तो 1 से होगा बट इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होगा, मीन्स क्या इनफाइनाइट। और जो होल नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, होल नंबर हमारा 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट आप कह सकते हैं इनफाइनाइट, जिसका कोई भी एंड ना हो, नॉन एंड पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इस नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में। ये सारी चीजें तो इस हमारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन था, और अब हम जो आगे बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे कहाँ, हिंदू अरेबिक सिस्टम्स और ऑफ न्यूमरेशन, हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मीन्स की जो नंबर्स को हम लिखते हैं किस तरीके से लिखेंगे, है ना। हिंदू अरेबिक सिस्टम जो कि हमारे कंट्री में यूज होता है, वो कौन सा सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज होता है बेटा, हिंदू अरेबिक सिस्टम्स। इसमें क्या है कि द हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन यूज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 टू डिस्क्राइब ऑल नंबर्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी हमारा होल नंबर्स है वही हमारे किस में यूज होता है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में यूज होता है। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं
कि हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशंस क्या होता है ना। सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। क्या चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेशन। स्टूडेंट क्लियर, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे कि द हिंदू थर्स द नंबर्स नेम ऑफ न्यूमरल्स इन द नेक्स्ट हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हिंदू मीन्स हिंदू समझते ही रहे हैं, ये एक रीजन से है, मीन्स एक ये क्या है, हम कह सकते हैं धर्म, है ना। अरेबिक भी एक लैंग्वेज है, हिंदू अरेबिक। अब इसी में हम अपने क्या सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को रीड करते हैं, वो कैसे करते हैं स्टूडेंट, चलिए। तो द हिंदू, चलिए देख लीजिए यहाँ पे आप अपनी बुक में कि द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9 टू डिस्क्राइब ऑल नंबर्स, जो कि हमने आपको पहले से ही बता दिया था कि द हिंदू अरेबिक सिस्टम न्यूमरेशन, ये समझ लो आगे कि न्यूमरेशन यूज यूज 10 digit from 0 to 9 to describe all numbers, to describe all numbers। तो बेटा व्हाट इज हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, तो हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन यूज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9 टू डिस्क्राइब ऑल नंबर्स। बेटा यही न्यूमरेशंस हमारी कंट्री में मैक्सिमम यूज होते हैं, मिलियन और 10 मिलियन ये तो इंटरनेशनल हो जाएंगे। अभी हम लोगों को क्या इंडियन नेचुरल नंबर, इंडियन न्यूमरेशंस में ही हम लोग किसको यूज करते हैं, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को। हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन होता क्या है, यूज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9, इसमें 0 to 9 10 डिजिट्स यूज होते हैं। इसमें आगे चीजें क्या है, ठीक है, हम आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आगे, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन में। द हिंदू अरेबिक सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन यूज 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। अब 0 to 9, सो स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं कैसे हम चीजों को रीड करते हैं। तो देखिए बेटा, जब 1 डिजिट की नंबर्स होगी तो उसे तो हम वंस में रीड करेंगे, लेकिन वही 2 डिजिट्स की नंबर्स होंगे तो उसे हम क्या पढ़ेंगे 10, 3 डिजिट्स नंबर को 100, 4 डिजिट्स नंबर को 1000, 5 डिजिट्स का कोई भी नंबर होगा तो उसे हम 10,000, 6 डिजिट्स के नंबर्स को लैक्स, 7 डिजिट्स के नंबर को 10 लाख, 8 डिजिट्स के नंबर्स को करोड़ और 9 डिजिट्स के नंबर को 10 करोड़। ये हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम्स कहता है कि कोई भी अगर 1 डिजिट का नंबर है 1, 2 डिजिट का नंबर 10, ऐसे करते करते हम लोग 9 डिजिट्स नंबर तक कोई भी नंबर्स को लिखते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम्स में। तो नेक्स्ट इसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, नंबर नेम लिखते हैं। तो थस द नंबर नेम्स ऑफ न्यूमरल्स, थस द नंबर्स नेम ऑफ न्यूमरल्स इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम आर रिटन एज, कैसे हम नंबर्स नेम को लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में जो हमारे 9 डिजिट्स तक नंबर है उनको हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम समझ लीजिए कि बेटा यहाँ पे कोई नंबर है और लिखा है कि 6
678। अब देखिए ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, मतलब ये कितने में है, 100 में है। तो 6 100 के प्लेस पे है, 600 हो गया। 10 7 10 8 1 678। तो बच्चों इसको हम अगर लिखना चाहें, मान लीजिए अभी ये न्यूमेरल्स है हमारा 678, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 600 70 8। अब हमने बेटा इसको न्यूमेरल्स को जो है नंबर नेम लिख दिया, न्यूमेरल्स का नंबर नेम लिख दिया, नहीं लिख दिया, बोलिए कैसे लिख दिया। अब अगर इन्हें हमें लिखना है बेटा, तो इसके लिए हमें क्या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ही आनी चाहिए। तो बेटा इसके आगे जो हम लोग चीजों को पढ़ेंगे वो क्या होगा, फेस वैल्यू होगा और प्लेस वैल्यू। क्या होती है फेस वैल्यू और क्या होती है प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू, फेस, मेरा फेस दिख रहा है ना, मेरे फेस में बाल दिख रहा होगा, जो मेरा बाल है वही तो दिख रहा होगा ना, बोलिए। मेरे फेस में जो ईयर्स होंगे, कान होंगे, वो कान दिख रहा होगा, है ना। अब ये जो मार्कर है, आप लोग मार्कर देखिए, मार्कर में देखिए जो रेड कलर में है वो रेड ही दिखेगा, मतलब फेस का मीन्स होता है चेहरा, और चेहरा का बेटा जो होगा वही तो दिखेगा। अब फेस वैल्यू, तो जो वैल्यू जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, यहाँ 1 है, और 1 की फेस वैल्यू क्या है, तो 1 ही होगी। अब 1 हमारा 2 तो दिखेगा नहीं, जो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। वैल्यू मतलब क्या होता है बताइए, वैल्यू जानते हैं ना, किसी भी चीज की वैल्यू हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसकी वैल्यू है क्या, है ना, कि वो किसके इक्वल है। तो अब ये 1 हमारा 2 के तो इक्वल है नहीं, 1 तो हमारा 1 के इक्वल है ना बेटा। तो ये फेस वैल्यू आपको समझ में तो आ गया होगा। तो द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9 इन, अभी देखिए जैसे हम एक नंबर नोट बता ही दिए, है ना। तो द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिमेन्स द सेम, मीन्स क्या डिफिनीशन हम क्या कह सकते हैं फेस वैल्यू की, कि द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर, द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिमेन्स द सेम irrespective of its position in the number। मीन्स जिस नंबर में, मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, कोई भी हमारा नंबर है, ले लेंगे हम, मान लीजिए कोई नंबर है, अब लेट 7 8 6 9 4, हम बात करें कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी। तो 6 बेटा, वैसे देखे फेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं ना, फेस वैल्यू, तो द फेस वैल्यू ऑफ अ नंबर रिमेन्स द सेम। अब ये सेम होगा, फेस वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, जिस पोजीशन पे है उसके इररिस्पेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब 6 की फेस वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। बट अगर वहीं हम बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू हम कैसे, अब प्लेस वैल्यू अगर हमें डिफाइन करना है बेटा, तो इससे पहले हमने आपको 1 10 100 1000 पढ़ा ही दिया था, है ना, बता दिया है। तो जो प्लेस वैल्यू है बेटा, हम उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं कि हमारा प्लेस वैल्यू है क्या। लाइक यहाँ पे देखिए आप, कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है 4963, यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, प्लेस वैल्यू। देखिए बेटा, ये जो होता था 1 डिजिट का नंबर है तो 1 होता है, आपको मालूम है। 10 डिजिट का नंबर 10, 3 डिजिट 100, नेक्स्ट आप समझ लीजिएगा, और 4 डिजिट 1000, बोलिए 1000, ठीक है। 1 10 100 1000, 3 किसकी प्लेस पे है, 1 की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 6 10 की प्लेस पे है, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्योंकि 6 10 60,
9 किसकी प्लेस पे है बेटा? 9 किसकी प्लेस पे है? 9 हमारा 100 की प्लेस पे है, और 9 जब 100 की प्लेस पे है तो 900 हो जाएगा। 4 किसकी प्लेस पे है? 4000 की प्लेस पे है, तो 4000 हो जाएगा। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये प्लेस वैल्यू समझ में आ रही होगी ना, कि जो नंबर जिस पोजीशन पे है उसकी वैल्यू ही वही होगी। 3 1 के पोजीशन पे है, 1 डिजिट के नंबर है 3, तो 1 की पोजीशन पे 3 हो जाएगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये समझ में आया आप लोगों को? तो नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से एक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल ही था आपका कि द व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। आप इसी में मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 8 1000 10,000 और lakh। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? अब 8 किस प्लेस पे है? तो 8 हमारा लैख की प्लेस पे है, तो 8 हमारा अगर लैख की प्लेस पे है तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 लाख हो जाएगी। बोलिए, तो क्वेश्चन समझ में आया बेटा? बोलिए, समझ में आ गया ना? और लैख। तो क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब इसी नंबर्स को अगर हमने प्लेस वैल्यू डिफाइन कर दिया तो क्या हम इनको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं? बोलिए, इस नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं ना। अब एक्सपेंड क्या करना है? 8 लाख की प्लेस पे है तो 8 लाख, 10,000 6 जो है, सॉरी 6 की प्लेस वैल्यू तो हमने डिफाइन की नहीं, कोई बात नहीं। 6 हमारा 10,000 की प्लेस पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो चलिए आगे हम आप लोगों को क्या बताते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम आपको क्या बताते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में जो वर्ड है हमारा एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंडेड क्या है? एक्सपेंड करना। कहते नहीं है कि जो हमारा रबर बैंड है उसे क्या करो? एक्सपेंड कर दो, उसे और फैलाओ, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब उसको हमें फैलाकर लिखना है, उसको हमें तो अलग अलग लिखना है, एक्सपेंड कर देना, है ना। लाइक कोई नंबर है तो पहले समझ लीजिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म, अ नंबर इन रिटन इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म बाय राइटिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स विद एडिशन साइन इन बिटवीन। मींस क्या होगा? इसमें एडिशन साइन जरूर लगाएंगे। ये नहीं कि आपने नंबर नोट कर दिया कि 6 7 8 9 और इसको आपको अगर एक्सपेंड करना है तो अब देखिए 6000 की प्लेस पे है तो 6000 हो गया, 700 की प्लेस पे है तो 700 हो गया, है ना। 8 टेंस की प्लेस पे है तो 80 और 9 वंस की प्लेस पे है तो 9। अब आप ये बताएं, इसको हमने एक्सपेंड कर या किया ना, अलग अलग तो लिख दिया, बट इसमें जो साइन यूज करेंगे वो प्लस का साइन यूज करेंगे और कोई भी साइन यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आवर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब देखिए, अगर 6000 में हम 700 को ऐड नहीं करेंगे तो क्या वो 6700 होगा? और 6700 में प्लस 80 नहीं करेंगे तो क्या 6780 होगा? नहीं होगा। फिर प्लस 9 कर देंगे तो 6789। तो आई थिंक you are understand all questions। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये आपको समझ में आ गया, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट हम चलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को। देखिए ये सारे नंबर्स थे, आपको समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन हमारा है कि एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। रिकॉल क्या है? द नंबर दैट कम्स लेटर इन द नंबर लाइन इन द ग्रेटर नंबर, ठीक है। द नंबर विद मोर डिजिट्स इन द ग्रेटर नंबर, द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इन द सेम प्लेस इन द ग्रेटर नंबर।
क्या है ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, और जो हमारे पास नंबर है वो नंबर है कि 63, 36, 636। क्लियर। नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सेमी कोलोन लगा के 36, 36, 363, 363, फिर सेमी कोलोन 363, 36। कंफ्यूजन है, दो ही नंबर्स हैं और वो आपको इस तरीके से लिखे हुए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट देखिए जो नंबर था वो कॉमा में है और जो डिवाइड हुआ है अलग नंबर आया है वो सेमी कॉलन हमने लगा दिया। तो एक नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हमारा क्या है 36, 63, 63, 363, 63, और एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया और तीसरा नंबर है 3663, 363। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 63, 636 सेमीकोलन। हमारे पास कितने नंबर हैं, एक नंबर, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर हमारा ये है, चौथा नंबर ये है। हमारे पास 4 नंबर्स हैं। इनको क्या करना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करते हैं। ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू डिफाइन कर लें कि कौन सा नंबर कितने प्लेस तक गया या कितने डिजिट का है। जो इसमें तो हम यही देख लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 डिजिट का है। और 7 डिजिट का कोई भी नंबर होता है तो आपको मालूम है वो किसकी पोजीशन पे होता है, बोलिए वो किसकी पोजीशन पे होता है, वो 10 लाख की पोजीशन पे होता है। यहाँ पे कितना नंबर 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 और लाख। ये लाख तक है और ये 10,000 है। तो सबसे पहले जो 10,000 की प्लेस वैल्यू तक है उसको नोट कर लेते हैं। तो ये क्या है 36,363, असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब 10,000 के बाद लाख आता है, 5 मतलब कितने डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर, 3 लाख और 63,636। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या आएगा, देखिए यहाँ 63 लाख है, यहाँ 36 लाख है। इसमें स्मॉलेस्ट कौन है, तो 36 है। तो 36 लाख 63,363। नेक्स्ट जो बचता है उसे हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कर देंगे, नोट कर देंगे कि 63,36,000 of 636। तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया। ठीक है, तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया। अब यही डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट कि ये जो स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखा है इसको हम क्या कर देंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना। चलिए, नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे क्वेरी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ जरूर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटा नंबर्स हमने पढ़ लिया, ये तो ठीक है ना। अभी आपको फोन में डायल करना है। फोन में क्या करना है, डायल करना है। क्या डायल करना है, किसी का नंबर। तो कैसे डायल करते हो, उसमें आपको बटन्स दिए होते हैं।
अब आपको नंबर फॉर्म करना आएगा तभी तो आप नंबर डायल कर पाओगे। नंबर फॉर्म ही नहीं करना आएगा तो कैसे डायल करोगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नंबर फॉर्म कैसे होगा। तो चलिए, अब आपको नेचुरल नंबर्स ही होते हैं फोन में। आपके फोन में क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है और नेचुरल नंबर्स विद होल नंबर, है ना। बोलिए, टोटल होल नंबर्स मीन्स जो नंबर्स होते हैं आपके फोन में वो क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। यही होता है। अब समझ लीजिए कि आपको मेरा नंबर डायल करना है। अब आपसे कहा जाए कि इन्हीं नंबर से मेरा नंबर आपको डायल करना है। कैसे डायल करोगे आप बताइए। इन्हीं नंबर से आपको मेरा नंबर डायल करना है। अब मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है कि 9 6 9 6 5 3 5 2 6 4। अब इनको अगर हम काउंट करें, इनको अगर हम रीड करें अपने हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और 100 करोड़, तो 969 करोड़ 65 लाख 35,264 ये हमारा क्या है, नंबर है। तो आप हमारा नंबर ऐसे लर्न करते हो? नहीं, आप ऐसे लर्न करते हो कि अगर आपको जब डायल करना होगा, मतलब क्या करना है, अब ये नंबर आपको फॉर्म करना है। हम नंबर्स की फॉर्मिंग बता रहे हैं, ना कि नंबर डायल करना बता रहे हैं। तो चलिए नंबर्स की फॉर्मिंग करनी है। सबसे पहले आपको 96 फॉर्म करना है, तो मीन्स 969 फॉर्म करना है आपको। 969 फॉर्म करना है, तो आप क्या लोगे, यहां से एक बार 9 लोगे, फिर एक बार 6 लोगे, फिर 9 लोगे, बोलिए, फिर 6 लोगे, फिर क्या लोगे, 5 लोगे यहां से, बोलिए, फिर क्या लेना है आपको, 3 लेना है, तो फिर आप एक बार 3 पुश करोगे, फिर 5 लेना है आपको, फिर आप 5 लोगे, फिर आप 2 लोगे। यही तो आपको फॉर्म करना है। नेक्स्ट आप क्या लोगे, 6। अब आपको 6 पुश करना है ना, तो फिर आप 6 ले लो, 6 ले लिया, और नेक्स्ट क्या बचता है, 4, तो आपने क्या फॉर्म कर दिया, 4। अब देखिए आपने अपने फोन में प्रेस किया, मेरा नंबर क्या हो गया, डायल हो गया। तो अब कोई प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन को समझने में, तो आप इस नंबर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। समझ में आई बात। तो चलिए, नंबर फॉर्म कर लिया आपने, कर लिया नहीं कर लिया, चलिए अब ये तो आपने फोन में डायल कर लिया। अब आप तो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हो, कुछ आता हो ना आता हो, लेकिन आप क्या कर लेते हो, नंबर डायल कर लेते हो। अब यही हम आपसे कहें बेटा कि ये हमारे पास कुछ होल नंबर्स हैं। मान लीजिए आपने फोन में तो नंबर डायल कर लिया। अब आपको क्या करना है, हम आपको कुछ नंबर्स देते हैं और आपको क्या करना है, उसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, जिनको हम, जो हमारे क्वेश्चंस में, जो हमारे टॉपिक्स में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको क्या ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। कैसे करेंगे, मेक, ठीक है, तो लाइक हियर इट 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 डिजिट्स के नंबर हैं। ठीक है, अब इस 5 डिजिट के नंबर से आपको ग्रेटेस्ट क्या करना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट मीन समझ रहे हैं ना, बड़ा, क्या चीज, बड़ा। और आपको इन सारे नंबर से सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, अब सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, और वो भी एक चीज कि ये नंबर क्या हो, रिपीट ना हो, सबसे बड़ा पॉइंट है। वहां तो हमारा नंबर रिपीट हो रहा था क्योंकि डायल करना था। ठीक है, यहां पे क्या करना है कि नंबर रिपीट भी ना हो, ठीक है, और
5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर नंबर रिपीट करने को नहीं कह रहा है तो सबसे पहले हम ये 5 उठाएंगे, फिर उससे छोटा उठा लेंगे, फिर उससे छोटा उठा लेंगे, और फिर उससे छोटा उठा लेंगे, और फिर उससे छोटा उठा लेंगे। यहाँ से टेक करेंगे, उस नंबर्स को नोट कर देंगे और उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। समझ में आई बात? उन्हें हम सेपरेट कर देंगे। हमने सेपरेट कर दिया उस कॉमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इनको हम रीड कर सकते हैं 54,321। क्या इससे भी ग्रेटेस्ट नंबर बन सकता है क्या? बताइए। अभी इस 4 को हम यहाँ कर दें और इस 5 को यहाँ कर दें, ठीक है, तो क्या ये हमारा ग्रेटेस्ट होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये 45,000 हो जाएगा और ये 54,000। कौन बड़ा है भाई? बिगेस्ट कौन है? 54,321 ही है ना, 45,321 तो है नहीं। तो आई थिंक आपको नंबर्स की फॉर्मिंग समझ में आ रही होगी। वहीं अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो स्मॉलेस्ट तो हमारा ये हो ही जाएगा 12,345। क्या इससे भी स्मॉलेस्ट कोई नंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है बेटा। वही ठीक है, आपके बुक में एक क्वेश्चन है और उसे आप लोगों को होमवर्क में करना है। अरेंज द डिजिट 3702 and 6 to make the smallest 5 digit number possible without repetition of digits. Its repetition of digits is allowed. ठीक है, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक के आगे चलते हैं। सक्सीजर एंड प्रेडिशन। सक्सीजर क्या होता है, प्रेडिशन क्या होता है? वर्ड सक्सीजर और दूसरा वर्ड क्या है, प्रेडिशन। तो बच्चों आप लोगों को पहले समझना है कि सक्सीजर क्या होता है और प्रेडिशन क्या होता है। अभी कहते ना कि जो आपका क्लासमेट है वो बहुत ही आगे बढ़ गया, उसको सक्सेस मिल गया। ये जो सक्सीजर वर्ड है बेटा वो आया कहाँ से? सबसे पहली चीज तो ये सक्सीजर वर्ड जो है वो कहाँ से आया? सक्सेस से आया। अब सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। क्या होती है? सफलता। अब आप बताइए बेटा, आपके पास 10 रुपीज थे। रुपीज कितने थे आपके पास? 10 रुपीज थे। थे ना? नहीं थे। पापा ने आपको कितने रुपए और दे दिए? 5 रुपए और दे दिए। अब आप बताइए आपको सक्सेस मिली? नहीं मिली भाई। 15 रुपए हो गए। कहे ना कि सफलता मिल गई मुझे। 15 रुपए हो गए मेरे पास। आपके पास कितने रुपए हो गए? 15 रुपए। पापा ने कितने दिए? 5 रुपए दिए ना। अब बताइए 5 रुपए पापा ने दिया। अच्छा 5 रुपए पापा ना दे के पापा एक दिन 1 रुपए देते, फिर दूसरे दिन 2 रुपए देते, फिर तीसरे दिन 3 रुपए देते। मतलब एक एक रुपए करके देते वो। ये नहीं कि 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, एक रुपए करके 5 डे में देते। अब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो ना, धीरे धीरे। अचानक तो 15 रुपए पे नहीं आ गए ना, अचानक 15 रुपए पे तो नहीं आ गए। जब आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो बेटा तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सक्सीजर। लाइक हमारा जो नंबर है 1, इसको 1 मिला तो ये क्या बन गया? 2। इस 2 को 1 मिला तो ये क्या बन गया? 3। तो ये नंबर हमारा क्या है बेटा? सक्सीजर है। इस 3 को 1 मिला तो ये 4 बन गया। इसी 4 को अगर 1 और मिल गया तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। और ये नंबर, यही 1 नंबर सक्सेस, इसकी सक्सेस इतनी हो गई कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है, ये इनफाइनाइट हो गया भैया। बस उनको मिलने की देरी, जितना मिलेगा वो उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो सक्सीजर हो गया बेटा। सक्सीजर आपको समझ में आ गया। अगर हम प्रेडिशन की बात करें, अब इसी 5 माइनस, अब आपके पास 15 रुपए थे। अब 15 में से आपने क्या कर दिया? 1 रुपए अपने छोटे भाई को दे दिया। दे दिया नहीं दे दिया? और दे दिया तो आप क्या हो गए? फिर से आप प्रेडिशन पे आ गए, फिर से आप उसी पोजीशन पे आ गए। आपके पास कितने रुपए थे? 15 थे। भैया को कितना दे दिया? 1 दे दिया, -1 कर दिया ना। अब आपके पास क्या हो गया? 14 हो गया। तो फिर से आप अपनी किस पोजीशन पे आ गए? 14 के पोजीशन पे आ गए। तो सक्सीजर और प्रेडिशन समझ में आ रहा है बेटा? बताइए। तो सक्सीजर ऑफ अ गिवन नंबर इज 1 मोर देन द गिवन। जो नंबर दिया है उसमें अगर हम 1 मोर कर दें तो वही हमारा सक्सीजर होगा। प्रेडिशन 1 लेस कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, आ रहा है
तो ये एग्जाम्पल्स आपका था वो मैंने आपको बता दिया। वन मोर सक्सीजन वो होता है वन मोर देन द नंबर, ठीक है, और प्रेडिक्शन वो होता है कि वन लेस देन द नंबर। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। आप कहाँ आते हैं भाई, रीडिंग कर ली, चैप्टर्स के बारे में स्टडी कर लिया, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी समझ लिया, होल नंबर्स भी समझ लिया, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को भी समझ लिया। तो चलिए अब जब इतना कुछ समझा है तो कुछ एक्सरसाइज भी हो जाए। भाई जब इतना कुछ समझा है आपने तो कुछ एक्सरसाइज भी तो हो जाए। चलिए चलते हैं और बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज की। और जो आपकी एक्सरसाइज है वो क्या है, एक्सरसाइज 1.1। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने आपको प्लेस वैल्यू बताई थी और प्लेस वैल्यू में आपको हमने बताया था कि जो 1 10 100 यही सारी चीजें बताई थी ना, बताइए, बताया था नहीं बताया था? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर क्या करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 और फिर क्या करना है कि इस 100 में कितने टेंस हैं, 10। तो स्टूडेंट आपको ये बताना है ये 100 है और इस 100 में कितने टेंस हैं, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, आपको यहाँ पे क्या फिल करना है। इस 100 में कितने टेंस है बेटा, देखिए समझ लीजिए कि हम कैसे डिफाइन करेंगे। कोई भी प्लेस वैल्यू होती है वो 10 का मल्टीपल होता है। जैसे ये 1 है और 1 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसी 10 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो 100 बन जाएगा। इसी 100 में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन में जो हमें फिल करना होगा वो क्या फिल करेंगे, बताइए क्या फिल करेंगे, 10 टेंस हो जाएगा, क्योंकि 10 टेंस ही तो हमारा क्या बनता है, 100 बनता है। बोलिए 100 इज इक्वल 10 टेंस। तो इसी अकॉर्डिंग बेटा आप सारे क्वेश्चंस को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे क्वेश्चंस को फिल करना है। सेकंड क्वेश्चन है पुट कॉमास टू सेपरेट द फॉलोइंग नंबर इनटू पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू अरेबिक सिस्टम। स्टूडेंट्स हमने आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम्स बताया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये जो नंबर्स हैं उनको क्या करना है, सेपरेट करना है। एक नंबर हम आपको बता देते हैं, लाइक ये जो फोर्थ नंबर है, सेकंड में फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस आपको करना है। क्लियर? तो सेकंड में और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, कॉमा को सेपरेट करना है, ठीक है, कॉमा के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है। हमारा नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट करना है, क्योंकि हिंदू अरेबिक सिस्टम में आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जब आप पढ़ चुके हो तो आप सेपरेट कर सकते हो। कोई नंबर है लाइक ये कितने टाइम 1 है, 2 to 4 2 to 4 to 6 to 8, 8 टाइम 1 है और 8। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या करना है, हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, हिंदू अरेबिक सिस्टम न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें सेपरेट करना है। और हिंदू अरेबिक न्यूमरिक सिस्टम हमारा क्या कहता है कि 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और करोड़। हमने क्या कर दिया, कॉमा पुट किया और अपने नंबर को सेपरेट कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बेटा यहाँ पे नंबर्स हैं, इन नंबर्स में हमें क्या करना है, 2 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने आपको समझा दिया था, सारे क्वेश्चंस आप इसमें कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये जो नंबर्स है एक्सपेंडेड फॉर्म भी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, आप एक्सपेंडेड फॉर्म को क्या कर दीजिएगा, कंप्लीट कर दीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। राइट द प्रेडिक्शन एंड द सक्सीजन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
अब आपको प्रेडिसर और सक्सीजर में हमने आपको बताया था कि कोई भी नंबर होगा और उसका अगर आपको सक्सीजर नंबर लिखना है, मान लीजिए 678 में अगर आपको इसका सक्सीजर लिखना है तो आप क्या कर दोगे, +1 कर दोगे और ये क्या हो जाएगा 679। मान लीजिए इसका हमें प्रेडिसर नंबर लिखना है, ये तो सक्सीजर हो गया। और प्रेडिसर में मान लीजिए ये हमारा 85 है, 85 में अगर हमें प्रेडिक्शन करना है तो -1 करके आप क्या कर दो 84 आ जाएगा, 1 लेस देन। क्लियर? तो आप सक्सीजर और प्रेडिक्शन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है 4th नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, हमने बता दिया है आपको कि कोई भी असेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग डिजिट टू मेक द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पॉसिबल विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट्स। नंबर्स फॉर्मिंग हमने बता दिया, आपको नंबर्स फॉर्मिंग करनी है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अगर बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.1, आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। क्लियर स्टूडेंट? सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स भी हमने आपको बता दिए, ये सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल्स बता दिए हैं, केवल यहाँ पे है और ये आपको कैसे फिल करना है, आपको अपने, मैं इसको अगर नहीं आएगा आप लोगों को तो मैं फिल करके सेंड कर दूंगा बेटा। अगर ये आप क्वेश्चन नहीं आता, एक बार आप करने की कोशिश करिएगा, ट्राई करिए तो करिएगा, नहीं होगा तो ये हम आप लोगों को बता देंगे। क्लियर? बाकी आप सारे क्वेश्चंस आपको एग्जांपल समझा देंगे, आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू क्लास।